किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे और साथ में आप लोगों को दिखाएंगे प्रूफ के साथ, क्या एप्पल बेर की खेती जो हमारी होती है उसमें वर्ष में 2 बार फल लगते हैं। दरअसल इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है और कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो इस वजह से कई किसानों का हमारे पास फ़ोन आ रहा था, वो कह रहे थे कि एक एप्पल बेर आई है उसमें साल में 2 बार फल लगते हैं काफ़ी अच्छे, तो इस वजह से उसमें कमाई ज़्यादा हो सकती है। तमाम तरह की चीज़ें थी, तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे थे। तो इस वजह से हम ये सोचे कि आप लोगों के लिए यह क्लियर कर देना ही बहुत ज़रूरी रहेगा कि अगर फल लगते हैं तो कैसे लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्या वह हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। देखिए, ये जो हम पीछे हमारी एप्पल बेर आप देख रहे हैं, तो ये हमारी दूसरी साल इसकी चल रही है और इसमें क्या स्थिति है अभी और इसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं दूसरी साल में, इसके लिए जल्द ही वीडियो आने वाली है। और इसके साथ साथ हम एप्पल बेर की खेती बढ़ाए भी हैं और उसके लिए लगभग 1 एकड़ के करीब हम नया प्लांटेशन किए हैं। तो नया प्लांटेशन जो हम किए हैं, ये क्यों किए हैं, किस उद्देश्य से किए हैं, क्या रिस्पांस अब की बार रहने वाला है, उस हिसाब को देखते हुए हम उसका प्लांटेशन किए हैं और उस वीडियो में हम आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, अगर आप एप्पल बेर की खेती की जो वीडियो आप देख रहे हैं तो ये अगर आपकी पहली वीडियो है तो एप्पल बेर की खेती से संबंधित कई सारी वीडियो हमारी है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से जाकर के उनको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में चलिए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि जो फल लगते हैं क्या है, कैसे हैं, क्या वास्तव में जो है पूरे वर्ष में 2 बार फल लगते हैं और क्या हमारी कमाई दोगुनी हो सकती है या नहीं। जब भी आप लोग हमारी वीडियो देखा करें तो आप लोगों से हमारा एक निवेदन है कि आप लोग शब्दों पे ध्यान दिया कीजिए। आज 1 जुलाई 2020 है और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जो हमारी तरबूज की लताएं थी, तरबूज की सीजन ख़त्म हो चुकी है और इसकी लताएं सूख गई हैं। जो एक आध तरबूज हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऐसा हम इस वजह से बता रहे हैं, ये वेरीफाई कर रहे हैं कि यह जुलाई है, ताकि आप लोगों को यकीन हो सके। नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं और वो भी बेकार के प्रश्न। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा जो पौधा है, यह इसकी कटिंग हम नहीं किए थे, आप लोगों को दिखाने के लिए प्रैक्टिकल, नहीं तो हम इसकी कटिंग किए होते। अब इसकी हम जब कटिंग नहीं किए थे तो इसका विकास नहीं हुआ है अन्य पौधों की अपेक्षा। जो कटिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा विकास किए हैं, तकरीबन 3 गुना ज़्यादा उनका विकास हुआ है। अब इस जो कटिंग नहीं हुई थी जिन पौधों की, वह पुराने उनकी शाखाएं थी, इस वजह से उन पे फल आए हुए हैं, उन पे फूल आए पहले। और इस समय 1 तारीख जब है हमारी आज जुलाई में, तो आप देख सकते हैं, और वो भी फल की एक हिसाब से हम देखें तो अच्छी संख्या है, क्योंकि यह दूसरी फसल है वर्ष में। तो उस हिसाब से जो हमारे फल दिख रहे हैं उनको तो हम अच्छा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल आता है कि ये जो फल हैं इनकी क्वालिटी क्या होगी, इनकी मार्केटिंग क्या होगी, क्या यह बड़े रूप में आएंगे। क्योंकि जो हमारी एप्पल बेर होती है यह 100 ग्राम से ऊपर तक होती है, 120 ग्राम 130 ग्राम तक की हमारी एप्पल बेर होती है। लेकिन अभी जो फल की साइज है यह ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है और यह काफ़ी तेज़ी से जो विकास करना चाहिए था अपने सीजन के हिसाब से, उस हिसाब से यह विकास भी नहीं कर रही है। तो इसका देखिए कारण ये है कि अभी जो हमारी बेर होती है एप्पल बेर, यह ठंडे मौसम वाली फसल है। तो इस वजह से अभी यह बरसात और गर्मी के बीच में आई हुई है। तो जो मौसम हमें, जो तापमान इसे मिलना चाहिए, यह नहीं मिल पा रहा है। अब इस वजह से जो इसमें फल हैं यह कम लगे हुए हैं। हालांकि जो फूल आए थे सभी टिके होते तो काफ़ी अच्छी मात्रा हो गई होती, लेकिन अभी जो है फल कम लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो क्वालिटी आ रही है यह डाउन क्वालिटी है, इसमें जो गुणवत्ता है यह कम है। और इसके साथ साथ जो मार्केटिंग हमारी इसकी होगी यह सही नहीं होगी। क्योंकि देखिए, अभी हमारा जुलाई चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है, इसके बाद फिर केले का सीजन शुरू होता है। तो जो बेर होता है सामान्यतः सबके मस्तिष्क में यह होता है कि यह ठंडियों में आता है, ठंडियों में लोग खाना इसे पसंद करते हैं। तो गर्मियों में इसकी मार्केटिंग हम अपने एरिया के हिसाब से आप लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं। और यह जो जानकारियाँ हमारी हैं यह पूरे उत्तर भारत के लिए अप्लाई होंगी, अन्य क्षेत्रों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो उत्तर भारत का क्षेत्र है उस हिसाब से यह अप्लाई होगी। तो अब जो उत्तर भारत का हमारा तापमान होता है, जैसे हम मध्य प्रदेश, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तो ये जो लगभग आते हैं उत्तर भारत में, यहाँ पर लगभग बराबर की जलवायु पाई जाती है, थोड़ा बहुत अंतर के साथ।
तो ऐसे में जो है जो आपके फल लगेंगे यह झड़ जाएंगे, और इसके साथ साथ वह जो फल झड़ जाते हैं इसमें रोग भी ज़्यादा लगते हैं, और इसके साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे वो झड़ते जाते हैं। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि आपको एक फ्रेश जो फसल है यह मिलेगी, वो भी ठंडी के मौसम में, जो दिसंबर अंत से लेकर के जनवरी और फरवरी के मध्य में आपकी तोड़ाई हो जाती है। तो यह जो फसल आपको मिलेगी वह अच्छी मिलेगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर हम कटिंग ना करें तो क्या हमें फल मिल सकता है? देखिए, अगर आप कटिंग नहीं करते हैं तो आपको कुछ फल मिल सकते हैं, हो सकता है कि आपके यहाँ मार्केटिंग भी अच्छी हो जाए, रेट भी अच्छा मिल जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप कटिंग नहीं करते हैं तो जो आपका उत्पादन होने वाला है, पहला उत्पादन जो इस समय का है गर्मी वाला, यह कम होगा, और इसके साथ साथ क्वालिटी भी डाउन रहेगी। और फिर जब हमारा बारिश के बाद वाला जो फ्लावरिंग शुरू होती है उसमें भी हमारा जो प्रोडक्शन रहेगा ये कम रहेगा। तो इस वजह से हमें यह फ़ायदा नहीं है कि हम कटिंग ना करें और फल लें। तो हमें क्या करना है कि जब हमारी ठंडी वाली फसल कट जाती है तो उसके बाद इसकी हमें कटिंग कर देनी है, और उसके बाद विकास करने देना है। और जब हमारी कटिंग हो जाती है तो उसमें हम एक कोई फसल ले सकते हैं, और जब हम उसमें फसल ले लेते हैं तो अगली फसल हमारी एप्पल बेर की हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप सेटअप तैयार करते हैं तो ये बेहतर रहेगा। और अब हम आते हैं इसके प्रश्नों पर कि क्या फल लगते हैं। तो वो आप देख ही चुके हैं कि इसमें जो है वर्ष में 2 बार फल लगते हैं, और इसके साथ साथ जो ठंडी वाला फल है यह हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, और जो हमारा गर्मी और बरसात के मध्य में जो फल आता है यह हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो यह इतनी सी बात थी, और आप क्लियर हो जाइए और इसके चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। हमको जो एप्पल बेर की खेती कर रहे हैं उसमें जो फसल हमें लेनी है वह हमें लेनी है दिसंबर, जो ठंड वाली होती है, गर्मी और बरसात के मध्य वाली हमें नहीं लेनी है। अब देखिए, हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि जो हमारे पौधे कटिंग के हैं उनमें नई शाखाएं विकसित हुई हैं। तो अब जो नई शाखाएं विकसित हुई हैं इन पे जो फ्लावरिंग हुई थी, कुछ हुई थी, न्यूनतम या नगण्य मात्रा में हुई थी, और उस पे जो फल लगे हुए थे वो ना के बराबर थे, एकदम नहीं। तो इसका कारण ये था कटिंग हुई थी जिससे पौधे विकास की अवस्था में थे और फल फूल की अवस्था में नहीं थे। तो इसका ये कारण था। तो हमें उम्मीद है कि अब आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि जो एप्पल बेर होती है इसमें क्या कैसे होते हैं, और सिस्टम आप लोगों को क्या कैसे करना चाहिए। आप लोगों के जो प्रश्न थे उनका जवाब मिला होगा। अब अगली वीडियो हमारी जल्दी आने वाली है, इसको विस्तृत रूप में लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।